नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं कहानी बिरमली और बल्लू की पहली कड़ी। 35 बरस के बल्लू की लुगाई 2 औलाद छोड़कर चल बसी। उसकी बच्चेदानी खराब हो गई थी। ऑपरेशन तो हुआ था पर बात बनी नहीं। 4 साल के बेटे और 2.5 साल की बेटी को छोड़कर गई रामी अपने साथ घर और चूल्हे की रंगतें भी ले गई। गांव के लिए बल्लू बहुत ज्यादा अकड़ू था, मगर रामी के सामने पड़ते ही वह नरम पड़ जाया करता था। बल्लू की अकड़ की वजह से गांव से उधारी तक का अधिकार भी वह खो चुका था। फिर भी जब वह गांव के बीचों बीच से अपनी 17 बकरियां लेकर निकलता तो ऐसा लगता मानो गांव को वह अकेला खरीदने की औकात रखता हो। लुगाई मरी ने 12 दिन पूरा होया कोनी और मर जानो बलियो नाना जिल्फा ने घरे छोड़ घोन लेर चाल पड़ियो काले काल जगो। इमरती बुआ का यह कमेंट उसके कानों में पड़ा, पर आज वह राड़ करने के मूड में नहीं था। इसीलिए गुस्सा दिलाने वाली बातों को अनसुना करते हुए उसने जोर जोर से चह चह करके अपनी बकरियों को बेवजह हाँकते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ निकल गया। हमेशा लड़ाई का इंतजार करने वाला बल्लू आज शाम को वापसी में पहली बार गली बदलने को लेकर अंतर्द्वंद में था। तभी अचानक एक फटे गले की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह चौंक गया। मुड़कर देखा तो पाया कि ओढ़ने को सिर पर कसकर बांधे, घाघरे को कांटे लगने के डर से लंगोट मारे, हाथ में लठ लिए बिरमा खड़ी थी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह बल्लू जैसे लड़ाके से लड़ने की पूर्ण तैयारी के साथ आई है। पर बल्लू के चेहरे की अजीब सी नमी को देखकर वह जरा मृदु होती हुई बोली, थारों थारी गोनी ओळखी जे कोन के हेला मार मार थक गई। बल्लू ने बिना बोले अपनी 17 जिनावरों पर निगाह डाली तो तुरंत उनके बीच में बिरमली की बकरड़ी नजर आई। उसने गर्दन पकड़कर पूंछ से धकेलते हुए जिनावर को बिरमली की दिशा में छोड़ दिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। थारे छागड़े में पानी है के तिस मरूं, अपनी बांस जैसी फटी आवाज में बिरमली ने कहा। बल्लू अपने पैरों पे उकड़ू होकर बैठ गया और छागड़ा अपने कंधे से उतारकर डांग में अड़ाते हुए बिरमली की तरफ बढ़ा दिया। बिरमली के पहनावे के अलावा कुछ भी महिलाओं जैसा नहीं था। न सिंदूर, न चूड़ियां, न काजल, न चेहरे पर किसी तरह का सौंदर्य प्रसाधन। ऊपरी होठ पर उगे बाल मूंछों की शक्ल ले रखे थे। ब्याऊ फटे हुए पैरों में 2 भांत की चप्पलें, जगह जगह कारी लगा हुआ घाघरा कुर्ता और एक ओढ़ना जो उसने अच्छे से तय करके सिर पर बांध रखा था। 5 बरस पहले जब वह 26 की थी तब उसके खसम ने उसे छोड़ दिया था। बिरमली भी स्वभाव से इतनी बोछड़ी है कि उससे उसके वैवाहिक असफलता के बारे में जानने की किसी की भी हिम्मत कभी हुई नहीं। फिर भी बिरमली को दुहाक दिए जाने की असंख्य दत्त कथाएं पूरे गांव में सुनी जा सकती थी। कभी कभार कोई कथा बिरमली के कानों में पड़ती तो वह पूरे गांव को पानी पी पी कर गालियां निकालती। थारे बाप को खाऊं के गयो बित्यो, थारी छाती पर मूंग दड़ने बिरमली अठी रेसी थे चाहे जोर मार लियो भलाई। छागड़ा पकड़कर बिरमली ने नारी मर्यादा का पूरा ख्याल रखते हुए बल्लू की तरफ पीठ करके पैरों को मोड़कर बैठ गई और छागड़े से गटड़ गटड़ पानी ऐसे पीने लगी मानो एक अरसे से उसने पानी नहीं पिया हो। इस दौरान बल्लू ने सिर्फ एक बार बिरमली की तरफ देखा तो बूक देकर यानी कि मुंह के आगे हथेली रखकर पानी पीती बिरमली के कोने से चलती पानी की धार मात्र उसे नजर आई। एक सांस में बहुत सारा पानी गटक कर हांफते हुए बिरमली ने पूछा, थारे अब के ब्याहन वाला कितना जिनावर है बल 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 जी। बल्लू को कभी किसी ने बलियों के अलावा कुछ कहकर पुकारा नहीं था,
तो बिरमली को बलजी कहने में बड़ी अड़चन आई। बल्लू ने एक शब्द में उत्तर दिया, 7। थारा जिनावर तो पान उठा हो रहा है, किले पासे ले गया आज। बिरमली के इस सवाल पर बल्लू दूर जा चुकी बकरियों के लिए खड़ा होते हुए माछराली जोड़ी शू आगे बांकड़ी का चोखा भाण है कहते हुए चह चह करते हुए तेजी से निकल गया। और बिरमली ने दूर जाते बल्लू को अपने फटे हुए गले के वॉल्यूम को तेज करते हुए कहा, काल मां नहीं ले जाया, मैं भी बांकड़ाल बाण में माड़ी बकरियां ले छू।